प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी दूरस्थम चांति के चैतत की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी कहते हैं कि भगवान श्री शंकराचार्य कहते हैं कि जिनको उस आत्म वस्तु का ज्ञान हो गया उनके लिए तो ब्रह्म बहुत पास है, उनका आत्मा ही है, और जिनको नहीं हुआ उनके लिए ब्रह्म बड़ी दूर है। एक ने तो कहा कि जब महाप्रलय होगा तब हमको ब्रह्म मिल जाएगा। तो देखो, करोड़ों बरस अरबों बरस दूर उसने ब्रह्म को फेंक दिया है ना। एक ने कहा ब्रह्म तब मिलेगा जब हम बैकुंठ में पहुंचेंगे, यहाँ थोड़ा ही मिलेगा, उसने भी ब्रह्म को दूर फेंक दिया। एक ने कहा कि जब तक दुनिया दिखेगी तब तक ब्रह्म थोड़ा ही मिलेगा, जब समाधि में बैठोगे तब ब्रह्म है, बैकुंठ के गोचर ब्रह्म है, महाप्रलय गोचर ब्रह्म है। अरे ब्रह्म कोई ऐसा वैसा थोड़ा ही है कि यूं ही मिल जाए। ऐसे पुरुषों के लिए ब्रह्म दूरस्थ है। माने अज्ञानी के लिए जो ब्रह्म की पूर्णता को, आत्मा की अद्वितीयता को जो नहीं जानता है, उसके लिए ब्रह्म दूर है, पूरे देश में है, दूर देश में है, दूर काल में है, दूर वस्तु के रूप में है, अपने से पृथक है। पार्थक्य की कोई सीमा तो होती नहीं है। कितना पृथक है, अपने से यदि अलग है तो वह घड़ी है कि आकाश है, इसका निश्चय करना बहुत मुश्किल होगा। परंतु यदि जान लें तो अंतिके च तत्, ब्रह्म बिल्कुल पास है, हमारा आत्मा ही है। यह इसका आचार्य प्रोक्त व्याख्या है। समझ लो तो तुम तो ब्रह्म तुम ही हो, और ना समझो तो महाप्रलय में मरो तब भी नहीं मिलेगा, समाधि में घुसो तब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम पहचानते तो हो ही नहीं। हम मान लेते हैं कि समाधि में ब्रह्म सामने आवेगा, लेकिन तुम आज तो ब्रह्म को पहचानते नहीं हो, समाधि में कैसे पहचानोगे? समाधि में वृत्ति नहीं रहेगी, बताने का कर्तापन ब्रह्म में अंदर नहीं रहेगा, और जानने का विषयपन तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा। समाधि में तुम तो विषय नहीं रहोगे और ब्रह्म विषय नहीं रहेगा, और वृत्ति रहेगी नहीं। तब समाधि में अगर ब्रह्म से तुम एक हो भी जाओ तो अज्ञान युक्त एकता ही रहेगी। अज्ञान कहाँ से मिटेगा? अज्ञान निवारण की सामर्थ्य तो समाधि में है ही नहीं। महाप्रलय में कौन सा गुरु रहेगा? समाधि साधन रहेगा कि ब्रह्माकार वृत्ति रहेगी महाप्रलय में? कि कौन ब्रह्म को लखावेगा? एक आदमी के घर में पारस पत्थर था, वह पहचानता नहीं था, रोज उससे चटनी पीसता था। एक महात्मा उसकी गरीबी देखकर उसको दे गए थे, किंतु उन्होंने पहचान नहीं बताई थी, इसलिए उससे वह चटनी पीसता था। अब कहीं सुना तो मन में पारस पत्थर पाने की इच्छा हो गई। वह लोगों से पूछता, किसी ने उसको बताया कि वह तो हिमालय में जाओगे, तो इतनी कक्षा पार करने के बाद वह बहुत से पत्थर पड़े होंगे, वहाँ मिल जाएगा। अब ये गए महाराज, घर में जो पारस था उसको तो पहचानते नहीं थे, अब वहाँ के तो हजारों पत्थर पड़े हुए मिले। अब लोग करो जांच, कौन सा पारस पत्थर है, कैसे मालूम पड़ेगा जी? तो उसको ऐसे बहुत समय लग गया, बहुत दौड़ना पड़ा, बहुत पत्थरों की परीक्षा करनी पड़ी, लेकिन लक्षण प्रमाण तो मालूम नहीं था कि पारस पत्थर क्या है। अब उसको हिमालय में मिल गया वही महात्मा। बोले, अरे यहाँ क्या ढूंढने आया है रे?
बोला महाराज पारस पत्थर ढूंढने आए हैं। बोले जो मैं तुमको दे के आया था वह क्या था? बोला वह तो महाराज हम बट्टे के काम में ले रहे हैं। बोले जरा जाकर उससे लोहे को छुआ कर देख, सोना होता है कि नहीं। किसको ढूंढ रहे हो? ब्रह्म को महाराज। अरे ब्रह्मई वेदम सर्वम, ब्रह्म एव इदम सर्वम, यह सब ब्रह्म है। बोले कोई ब्रह्म होगा वही सब होगा। तो श्रुति ने कहा आत्मवेदम सर्वम, आत्मैव इदम सर्वम, आत्मा ही यह सब है, तुम ही ब्रह्म हो। एक बात आपको सुना मैं, हम पहले बचपन में गीता पढ़ते थे। घर में हमारे तो संस्कृत के पंडित थे, बाबा भी पिता भी 20-30 विद्यार्थी रोज आकर संस्कृत पढ़ते थे। तो हम बचपन से गीता पढ़ते थे। संस्कृत पढ़ने का हमारा अभ्यास कोई साधारण नहीं था। बचपन में तो न जायते मृते वा कदाचित् नाय भूत्वा भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतो वयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। तो इस श्लोक की व्याख्या स्वामी जी के मुखारविंद से लेते हैं भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।